जिसने हमें अभिषेक किया। एक समय था हम हमारे आत्मा में मरे हुए थे ना पाप के कारण, पर हमने जब भी विश्वास किया उसने उसका सहायक हमें भेजा ना, जो पवित्र आत्मा है, और हम अभी जीवित है आत्मा में। हमें गीत को गाते उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। हम योग्य नहीं थे आपके प्यार के लिए परमेश्वर, परंतु आपने हमें प्यार दिया है। आपने वो तेल मारा है हमारे सिर पर परमेश्वर, हमारा अभिषेक किया परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम मांगते परमेश्वर इस समय परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर आपकी आराधना कर पाए प्रभु। हम योग्य नहीं थे प्रभु आपके प्यार के लिए प्रभु, तो आपने वो प्यार किया परमेश्वर, महान प्यार परमेश्वर, धन्यवाद जिससे हम जीवित है परमेश्वर आत्मा में परमेश्वर। प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैं पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार।
हमें अपने स्वरूप में बनाया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर उस प्यार के लिए प्रभु, इससे हम उसे याद करते परमेश्वर, उस क्रूस के प्रभु जिसने हमारे पापों को लिया प्रभु। वो अद्भुत प्यार परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
पिता मुक्ति मिलती है परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इस धन्यवाद नाम के लिए प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आपने धन्यवाद देते अपना पुत्र परमेश्वर हमारे लिए भेजा इस हाँ, धरती में प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जो प्यार जताया परमेश्वर आपने हमसे परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, मांगते परमेश्वर से हैं परमेश्वर, वो शांति देना परमेश्वर जो आपकी ओर से प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप देने वाले प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर, हम मांगते इस समय परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, उनके वचनों को सुनने के लिए प्रभु, हमारे कानों को खोलना परमेश्वर, इस दिलों को छूना परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा, आप हर एक कमी को बढ़ देना प्रभु। आप मान प्रभु परमेश्वर, हाँ पिता राजाओं के धन्यवाद राजा करते प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हमारा विश्वास आपके ऊपर है परमेश्वर। हाँ धन्यवाद करते परमेश्वर इस दिन के लिए, धन्यवाद करते इस सभा के लिए प्रभु आपकी उपस्थिति हाँ आप पिता परमेश्वर, हम जानते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते धन्यवाद। सारा आदर परमेश्वर, सारी महिमा आपको परमेश्वर। हाँ पिता इस प्रार्थना को एक लोग पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल में जा सकते हैं। गुड इवनिंग। इस रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है। अद्भुत समय था हमारा कैंप में। आपने जो लोग आए थे उतना एंजॉय किए लाइव, और जो लोग नहीं थे लेकिन हम देख पाए ना, आपने देखा होगा फोटोज में कि हमने कितना परमेश्वर करता है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ हम प्लान किए, पर परमेश्वर अपने ना परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सारी चीज़ अगुवाई होती है। तो कुछ चीज़ हमने अद्भुत तरीके से एंजॉय किए, कुछ चीज़ नहीं हुई, पहली बार हुई, और जो हमेशा फिर से होते रहेगा। तो अद्भुत समय था कैंप में। कुछ अनाउंसमेंट है, तो उसके पहले हम उनका स्वागत करना चाहिए जो पहली बार हमारे बीच में, जो आपके स्थान में खड़े हो सकते हैं, जो पहली बार इस सभा में हमारे साथ में है। तो पहली बार धन्यवाद आने के लिए। आपके लिए स्पेशल बुक है हमारे लोग, एक कार्ड है उसके अंदर, आप पढ़ के ले सकते हैं। ओके, तो अभी जो शेड्यूल है बाइबल कॉलेज आउटरीच जो शेड्यूल के अनुसार होगा ना, मंगलवार क्लास होता है और शुक्रवार के दिन में, और गुरुवार के दिन में आउटरीच और बाइबल स्टडी। तो अद्भुत समय रहता है। हम सिर्फ एक बार नहीं लेकिन हर दिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर के काम में, परमेश्वर सेवकाई में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं ना। अद्भुत है। तो आप भी हिस्सा बन सकते हैं इसका, बाइबल क्लास कर सकते हैं, आउटरीच ना जहाँ पे हम प्रचार करते हैं हमारे जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो अद्भुत काम किए, हमारे जीवन को बदला है, हमें एक सुसमाचार सौंपा है ना, वो हम बता सकते हैं लोगों को ताकि उनका जीवन बदले। तो आप भी हिस्सा बनिए। अगर आपने पहले कभी आउटरीच में भाग नहीं लिया है ना, आप आ सकते हैं ना। एक व्यक्ति पता नहीं आप पहले में किस चीज़ों से जाता होगा, में भी सवाल होगा, तकलीफ होगा, बट हमारा शेयर करना उसका जीवन बदल सकता है ना। वो अंधकार से ज्योति में प्रवेश कर सकते हैं ना, एक संदेश के द्वारा। हमें नहीं पता परमेश्वर करता है, हम वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, हम सुसमाचार सुनाते हैं। भाग उसमें भाग ले सकते हैं आप हमारे साथ में। और शुक्रवार के दिन सुबह प्रार्थना का समय होता है जो जूम पर होता है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। वाशीना सब लिंक डालते हैं ग्रुप में, तो उसमें आप जुड़ के ना हम प्रार्थना करते हैं एक साथ होके, बॉडी है ना कलीसिया के होने के नाते। आप उसमें जुड़ सकते हैं। कोई प्रार्थना का निवेदन होगा तो आप बता सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे उसमें आपके लिए। इतना ही अनाउंसमेंट है। और दूसरा के आने वाले मंथ ऑफ मई में ना, मई के महीने में एक कॉन्फ्रेंस
होगा। अंधेरी में भी बताया गया ना, जो मुंबई के जो ना ग्रेटर ग्रेस चर्च के कॉन्फ्रेंस होगा, जहाँ पे ग्रेटर ग्रेस के जितने भी कलीसिया है वहाँ के लोग आएंगे, एक साथ होकर हम ना समय बिताएंगे। 6, 7 और 8 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, जो सुबह होता है फिर शाम को रहता है। 2 सेशंस होता है हर दिन ना। तो अद्भुत समय रहता है ना। आपने ना सुने होंगे कि ना काकर कलीसिया का स्थापना हुआ है उड़ीसा, अमरावती, गुजरात, राजस्थान, हर जगह पे ना परमेश्वर काम हो रहा है ना, परमेश्वर कर रहा है। और क्या होता है, हर जगह से लोग आएंगे है ना, उनके बारे में हम सुन पाएंगे, मिल पाएंगे, संगति कर पाएंगे ना, परमेश्वर काम को देख पाएंगे। परमेश्वर हर एक जगह पे अलग अलग कैसे ना अद्भुत समय होता है वहाँ पे संगति का। जो कॉन्फ्रेंस अभी ना लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा था ना, फेस टू फेस वाला फिर से होगा। तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं 6, 7 और 8 में। सो हम बाकी डिटेल्स बता देंगे कि कब होगा, कहाँ पर होगा करके। समय का अभी तक हमें पास डिटेल नहीं है, सो लोकेशन का सो बता देंगे। सो आप तैयारी कर सकते हो उसके लिए। सो इतना ही अनाउंसमेंट है। हम प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए और आने वाले संदेश के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, आपने ये मौका दिया परमेश्वर, फिर से हम यहाँ पे इकट्ठा है परमेश्वर, आपके वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप बातें करो परमेश्वर इस जगह से परमेश्वर। जो पवित्र आत्मा सो आज हमारे बीच में है, जो हमसे बातें करता है परमेश्वर, वो एक सज्जन व्यक्ति है जो हमारे साथ है और आप चाहते हैं कि हम उसकी सुने परमेश्वर। हेल्प करो परमेश्वर, जो संदेश आएगा परमेश्वर, विश्वास करते परमेश्वर आपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपने पहुँचाया परमेश्वर। हेल्प करो, सुनने के लिए मदद करना परमेश्वर, उसके अनुसार चलने की भी मदद करना परमेश्वर। यह मानते धन्यवाद है परमेश्वर। पास्टर जी को आप क्या तो थे, आप उनके द्वारा बातें करना परमेश्वर, यह मानते धन्यवाद है। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह, जय मसीह सभी को। परमेश्वर की महिमा हो। बहुत समय था पिछले हफ्ते में, एंजॉय किया वहाँ पे हम सब ने। मेरे साथ आप खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। पहला तीमुथी का अध्याय 4 खोल सकते हैं आप मेरे साथ। पहला तीमुथी का अध्याय 4 और वचन नंबर 1 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। ऐसा उन झूठे लोगों के पाखंड के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो, जो विवाह न करने और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की शिक्षा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि विश्वासी और सत्य को पहचाने और धन्यवाद के साथ खाएं। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो सब अच्छा है और कुछ भी अस्वीकार करने योग्य नहीं है, यदि उसको धन्यवाद के साथ खाया जाए। वचन नंबर 5 में, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा शुद्ध हो जाता है। सो प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर, लॉर्ड हम आपको महिमा देते इस समय। लॉर्ड हिस्सों को प्रभु आशीषित कीजिए। प्रभु हमारे साथ में जितने भी लोग हैं परमेश्वर, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु इस भवन में प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु खाली आपके आशीष से भर देना परमेश्वर। प्रभु किसी को खाली हाथ मत जाने देना परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है।
और क्योंकि आपका वचन प्रभु बोने वालों के लिए बीज का काम करता है और खाने वालों के लिए रोटी का काम करता है प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह और भी ज़रूरत के अनुसार प्रभु आपका वचन हर एक की ज़रूरत को प्रभु पूरा कर सकता है परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपकी महिमा करते प्रभु जी इस समय आपकी इच्छा पूरी होने का इस भवन यीशु मसीह के नाम से बैठ सकते आप सब लोग। यहाँ पे है ना, आप पढ़े होंगे इस बारे में कि इसका लेखक कौन है ना। पौलुस जो इस पत्री का लिखने वाला है, लेकिन उससे भी बेस्ट पार्ट यह है कि परमेश्वर है जो इसका लेखक है। परमेश्वर ने अपने वचनों को किस प्रकार से लिखवाया। सो अद्भुत पार्ट जो पहला हिस्से में जो कह रहा है कि आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है। स्पष्ट मीन्स कहने मतलब कि उसमें कुछ छुपा हुआ जैसा नहीं है, क्लियर तौर पे। और आगे कह रहा है यहाँ पौलुस कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं, दो पार्ट, एक तो भरमाने वाली आत्मा और दूसरा क्या कह रहा हूँ वहाँ पे कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण क्या होगा, विश्वास से भटक जाए। सो ये भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा की जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो दोनों वही हैं, जो भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा, ये उसी मालिक की सेना है जो शैतान है। ओके, सो लेकिन कई बार ये हिस्से को समझना कठिन हो जाता है। विश्वासी होने के बाद भी कठिन होता है कि किस ओर से है, क्या सच में ये भरमाने वाली आत्मा है या दुष्ट आत्माओं की ओर से। सो डरना नहीं है, हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। क्यों सचेत रहने की ज़रूरत है? क्योंकि क्या कह रहा है वचन, क्यों लोगों के कारण बहुत से लोग क्या है, विश्वास से भटक जाएंगे। सो किस प्रकार भटकना, वो एक पार्ट है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय में वचन नंबर 1 में जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि हर आत्माओं का प्रतीति मत करो। क्या? हर आत्माओं की मतलब प्रतीत मत करो, कहने का मतलब विश्वास करने जैसा है कि जो चीजें कह रहे हैं क्या सच में वो चीजें सही है या नहीं सही है ना। आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने से पहले बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि अरे ये वस्तु सही है ना, ये पार्ट सही है, ये प्रोडक्ट सही है ना। बहुत सारे लोग बताते हैं, कई बार लोग बताते हैं कि यस मैंने ये पार्ट खरीदा है और अच्छा चल रहा है, तो आप उसके बारे में बताते, खुशी से बताते हैं और आपको खुशी होती उसके लिए, है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे और है ना, कुछ लेने के बाद में इस्तेमाल किया उस वस्तु को और कहते हाँ मेरा अच्छा अनुभव है इस वस्तु को इस्तेमाल करते हुए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं भी हो सकती है। लेकिन कई बार ये दुष्ट आत्माएं और भरमाने वाली जो दुष्ट आत्माएं हैं आपके पास, विश्वासी के पास इस प्रकार से आती है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या वो मेरे जीवन को संभाल सकते हैं? क्या मेरे जीवन को आशीषित कर सकते हैं? क्या मेरे आत्मिक जीवन को मजबूत कर सकते हैं कि मैं जिस हिस्से से गुजर रहा हूं, क्या वो मुझे उन चीजों से छुटकारा दे सकता है? हो सकता है वो आत्माएं, वो चीजें, वो टीचिंग थोड़े समय के लिए अच्छा कर सकता है लोगों के जीवन में, कितना? थोड़े समय के लिए, परमानेंट नहीं। और वो आत्मा को कैसे परखना है? पहला यूहन्ना 4 अध्याय में उसी में बोलता है, पढ़ते हैं उस पंक्ति को, बहुत अद्भुत पंक्ति है। बाय द वे सारी पंक्तियां अद्भुत पंक्ति है, लेकिन जब हम किसी पाठ के अनुसार जब सोचते हैं और देन उन चीज़ों को समझना बहुत अच्छा है। सो पहला यूहन्ना 4 अध्याय का वचन नंबर 1,
यहाँ पे बोलता है कि बोलता है प्रियो, प्रत्येक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से है या नहीं, है ना। यह वचन बता रहा है हमें समझने के लिए कि कौन किस ओर से है। और देन आगे लिखा है, क्योंकि संसार में अनेक झूठे नबी निकल पड़े हैं। हाँ, मतलब क्या कहने का मतलब, नबी की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये भी है कि बहुत सारे झूठे शिक्षक भी निकल चुके हैं। और किस प्रकार की शिक्षा देंगे? दो हिस्सा जिक्र किया गया है। पहला क्या है? विवाह न करने के लिए। दूसरा, खाने पीने के चीजों में कि ये खाना है ये नहीं खाना। सो बाय द वे, ओके, एक क्लियर ग्रेटर ग्रेस चर्च में हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है खाने के लिए। वेज नॉन वेज के लिए कोई इश्यू नहीं है, हाँ। लेकिन बाइबल कहता है कि वो हर एक चीजें परमेश्वर ने बनाई है खाने की चीजें, लेकिन जब हम उसको प्रार्थना के द्वारा खाते हैं तो वो सारी चीजें शुद्ध हो जाती हैं। लेकिन झूठे शिक्षक जो लोग हैं उनके बारे में कुछ पाठ है। क्या कह रहा है? उनका जो विवेक की बात करते हैं, विवेक कैसा है? विवेक है उनका, मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। जलता हुआ लोहा आप देखे रहेंगे, मुंबई में तो कई बार कम दिखता है ना। कई बार गांव साइड में दिखता है कि कुछ औजार बनाना होता है, कुछ चीज़ें धार वाली चीज़ें बनानी होती है, तो जगह जगह में मार्केट प्लेस में मिल जाता है ना, गर्म करते हुए लोहे को, लाल करते हुए लोहे को। सो वो क्या है कि जलता हुआ लोहे जैसे दागा गया हो केस, वो क्या है? मीन्स कहने का मतलब उसके ऊपर यदि कुछ चीजें डाला जाता है तो उसको प्रभाव नहीं करता। कहने का मतलब वो ऐसे व्यक्ति हैं, उनका विवेक ऐसा दागा गया है कि अच्छाई उनके ऊपर प्रभाव ही नहीं कर सकता। कई बार है ना, हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति के लाइफ में कितना होने के बावजूद ये व्यक्ति क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है। मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब कुछ, इवन मैं उससे क्या बोलते हैं एकदम उसके छोटा भी हो जाता हूँ, तो क्यों नहीं समझ रहा है? सवाल खड़ा होता है, हाँ, होता है कि नहीं? लेकिन हमको उत्तर नहीं मिलता है कई बार। जब उत्तर नहीं मिलता है देन क्या करना है ना, सवाल यहाँ पे है। तो पौलुस कह रहा है, यूहन्ना भी कह रहा है उसके बारे में कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। थोड़ा वेट कर, जब हमको नहीं समझ में आ रहा तो हमें परमेश्वर के पास से पूछना है। यस, हमारे निर्णय ये हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे सारे निर्णय जो हम निर्णय लेते हैं, सारे निर्णय परफेक्ट नहीं होते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि जब हम निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय सही है। यस, यदि हम अपने स्वयं से निर्णय ले रहे हैं तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, फेल हो जाता है तो वो निर्णय के द्वारा किसी और को दोष लगाता है। तेरी वजह से देखो मैंने निर्णय लिया था, फेल हो गया, मेरे लाइफ में ये चीज़ें हो गई, हाँ इसकी वजह से मैंने ये चीज़ किया, फेल हो गया। मीन्स कहने मतलब गड़बड़ी हो गई। सो लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं उसको पूछने के लिए, उस निर्णय के प्रति। परमेश्वर चाहता है कि हम एक बच्चे के समान उसके पास जाएं, है ना। बच्चा, कई बार उदाहरण हमेशा मैं अपने बच्चे का देता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है लेकिन मैं अनुभव करता हूँ उस चीज़ को। उसके पास जब भी मैं हाथ फैलाता हूँ वो भागता है, दौड़ते हुए भागता है। वही है, एक विश्वासी को परमेश्वर के पास भागना, दौड़ कर जाने के लिए सीखने की जरूरत है। कई बार हमारे जो बुद्धिमत्ता है,
हमारे जो सोच है हमको रोक देती, नहीं मैं क्या सोचते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, मेरी बुद्धि के अनुसार मैं निर्णय ले लूँगा। हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। परिणाम क्या होता है? क्या परमेश्वर ने गलत निर्णय के लिए हमें प्रोत्साहित किया? क्या परमेश्वर के उन चीजें हमको प्रेरित किया निर्णय? नहीं, हम भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन फिर भी गॉड हमको ग्रेस देता है। यदि हम गलत निर्णय ले रहे हैं तो भी गॉड हमको ग्रेस देता है ताकि हम उसमें सीखें। लेकिन कई बार ये भी होता है तो भी हम नहीं सीखते। गॉड बोलता है अरे मैं तो तुमको ग्रेस दे रहा हूँ, प्रॉब्लम मेरी नहीं है। गॉड कई बार बोलता नहीं है, शांत होता है परमेश्वर। हाँ? शांत होता है वो परमेश्वर हमको सिखाने के, हमको टीच करने के लिए। और उसका अनुग्रह भी है ना, तिमुथी में बोलता है कि उसका अनुग्रह हमको अभक्ति भरे उन चीजों को इनकार करना सिखाता है। क्या चीजों को इनकार करना सिखाता है? अनगॉडली और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा का जो परिणाम होता है वो क्या होता है? याकूब का अध्याय 3 वचन नंबर 15 में लिखा हुआ है। अध्याय वचन नंबर 15 यहाँ पे लिखा है, वचन नंबर 15 में बोलता है, यह तो वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, स्वाभाविक और शैतानी है। जो शैतान, जो ये जो टीचिंग है सांसारिक है और क्या है? स्वाभाविक है और शैतानी है। इस टीचिंग में क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है? उस शैतान का विजडम उसमें, तो कई बार शैतान की विजडम लोगों को बहुत प्रभावित करती है। हाँ, संसार का जो विजडम कई बार लोगों को प्रभावित करती है। बहुत अच्छा है, देखो इस व्यक्ति ने कितना अच्छा कर दिया, हाँ सक्सेस भी हो गया ये व्यक्ति, लेकिन उसका एंड हमको नहीं पता। शैतान वो एंड नहीं दिखाता है। क्यों? शैतान अपने बारे में और अपने आप को कभी लोगों के सामने प्रकट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो झूठा है, स्वभाव से ही वो झूठा है। बाइबल कहता है कि वो स्वभाव से झूठा है। तो सोचिए, यदि कोई ऐसा पर्सन है जो झूठा है, वो अपने आप को प्रकट कर देगा तो क्या लगता है लोग उस पर विश्वास करेंगे? विश्वास कर पाएंगे? इसलिए वो अपने आप को कहीं प्रकट नहीं करता और अपने स्वभाव किसी को नहीं बताता। लेकिन वो परमेश्वर जो देह धारण होकर इस दुनिया में आया, वो अपने आप को प्रकट किया, वो अपना स्वभाव प्रकट किया सारे मनुष्य जाति पे। उसका स्वभाव कैसा है? अनुग्रहकारी है। उसका स्वभाव कैसा है? वो प्रेम करता है। जब हम कठिन परिस्थितियों में होते तो भी हमसे प्रेम करता है और हमको संभालना जानता है। वो अपने आप को प्रकट किया, अपना स्वभाव, उसका स्वभाव एकदम दयालु है। उसका हार्ट, हृदय, नम्र हृदय का परमेश्वर है ना। किसी का कठोर विवेक भी होता है, बाइबल कठोर होता है ना। हृदय भी कठोर होता है। इब्रानी में लिखा है कि हार्ड एंड हार्ट, कठोर हृदय। कठोर हृदय वाले को कई बार क्या पिघलाना बहुत मुश्किल होता है ना। और ये होता है कम से कम पिघल तो जाता है, थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं इससे बार बार प्रेम कर रहा हूँ, बार बार मैं इससे वही वो अच्छा सा व्यवहार कर रहा हूँ तो भी ये नहीं पिघल रहा है। फिरौन बड़ा कठोर हृदय वाला था। क्या गॉड ने उसके लाइफ में काम करना नहीं चाहा? बाइबल कहता है कि परमेश्वर विश्वासी अविश्वासियों के लिए, सबके लिए बलिदान किया, सबके लिए। लेकिन कठोर हृदय वाला व्यक्ति अपनी कठोरता में दृढ़ रहता है। कठोरता में दृढ़ रहना कैसा?
मेरे पास जो बुद्धि है वो ठीक है, हाँ, और बुद्धि कैसी है? सांसारिक है, स्वाभाविक है और शैतानी है। लेकिन ऊपर से जो बुद्धि है, हेवनली जो विजडम है, उस विजडम के बारे में यूहन्ना कहता है वो विजडम मिलनसार है। हाँ, उसी अध्याय में, यूहन्ना का अध्याय में ही, चार अध्याय में ही लिखा है वहां पे। सॉरी, याकूब में ही, ओके, याकूब का उसी अध्याय में, अध्याय 3 में ही लिखा हुआ है उस बुद्धि के बारे में। आगे उसी वचन नंबर 16-17 में जब पढ़ेंगे, हाँ, तो शैतान जो सांसारिक और शैतानी और स्वाभाविक बुद्धि, उसके बारे में लिखा है। बोलते हैं क्योंकि जहाँ डाह, स्वार्थी आकांक्षा होती है वहाँ बखेड़ा तथा हर प्रकार की बुराई होती है। तो इस ज्ञान में इस ज्ञान के बारे में जो यहाँ से है, कहाँ से? सांसारिक है, स्वाभाविक है और शैतानी है। इसके फ्रूट भी है यहाँ। क्या है उसमें ये क्या बोलता है कि डाह है, डाह मीन्स झगड़े, हाँ, और देन अगला क्या है? स्वार्थी है। बाइबल सोसाइटी ट्रांसलेशन क्या कहते हैं? कोई पढ़िए एक जन, वचन नंबर 16। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, हाँ, वहाँ बिखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है? इसका फल जैसा है संसार। क्या बोलता है? डाह होता है और हर प्रकार का बखेड़ा भी तैयार होता है। बखेड़ा का मतलब कोई हिंदी सब बखेड़ा बना दिया, हाँ? तमाशा भी बोल सकते। कहाँ से आ रहा है? संसार से आ रहा है, शैतान की ओर से। बाय द वे, हर इंसान के अंदर अच्छा देखना और अच्छा सुनने की कई बार इच्छा है, क्योंकि वो कहाँ से आया है हम नहीं समझ पाते, क्योंकि वो गॉड की ओर से आता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ अच्छा सा व्यवहार किया जाए, होता है कि नहीं, है ना? अंदर एक हिस्सा पार्ट गॉड ने बनाया है और उस पार्ट में ये डिजाइन होता है कि हर एक व्यक्ति मेरे साथ अच्छा सा व्यवहार करे, लेकिन नहीं होता। लेकिन अगला उसी पंक्ति में लिखा है, वचन नंबर 17 में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। क्या है वो? पवित्र होता है। यदि ये ज्ञान मैं रिसीव करता हूं तो उसमें एक होलीनेस रहेगा। तो होलीनेस कहने का मतलब क्या? कि ये जब कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, बुरा बर्ताव कर रहा है, या हो सकता है मेरा करीबी हो कोई ऐसा है, फिर भी मैं उसको कुछ गॉडली तरीके से, जो होलीनेस वाला पार्ट है, मैं उसको पवित्र होलीनेस के जैसा देखूंगा। और देन आगे क्या लिखा है उस ज्ञान के बारे में? और फिर मिलनसार, कोमल, विचारशील, करुणामय और अच्छे फलों से लदा हुआ, स्थिर और कपट रहित होता है। वाह, अद्भुत, कपट रहित होता है। और हम ऐसा, बाय द वे, हर इंसान ऐसा व्यक्ति, ऐसा फ्रेंड चाहता है कि मेरे साथ कपट रहित हो। हाँ, कपट वाली चीजें मेरे से ज्यादा मत बात करें, मेरे साथ व्यवहार ना करें। लेकिन कैसे होता है? जिस व्यक्ति के पास ऊपर से उस ज्ञान को रिसीव करता है। यूहन्ना ने कहा कि उन आत्मा पे विश्वास मत करो जो यीशु मसीह को देह धारण किया, उसको इनकार करती है। प्रभु यीशु मसीह के देह धारण को इनकार करती है, वो परमेश्वर की ओर से आत्मा नहीं है। जिस आत्मा में मिलनसार वाला पार्ट नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो थॉट लेकर आने वाला जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मिलनसार नहीं हो रहा है, पवित्र नहीं हो रहा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो थॉट हमको समझने में मदद करेगा कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है।
लेकिन जब कोई व्यक्ति गलत भी करता है तो वहां पे करेक्शन भी बहुत जरूरी है कि मुझे करेक्शन चाहिए। और करेक्शन कहां से होगा? जब परमेश्वर के वचन से करेक्शन आए। गॉड मुझे स्वीकार है, परमेश्वर के सामने कठोर हृदय मत करना। हमें मेरे लिए भी वही लागू होता है। परमेश्वर के सामने जब मैं आता हूँ, भाग कर जाता हूँ, परमेश्वर ये रहा मेरा लाइफ। गॉड आप समझ रहे हैं, आपके सामने सब कुछ खुला है। परमेश्वर के पास से मैं वो ज्ञान रिसीव करना सीखूं। गॉड आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो? जब मैं ये चीजें स्वीकार करता हूँ, सीखता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि कौन सा ज्ञान, कौन सी आत्मा, किस आत्मा की ओर से आ रहा है, सही है या गलत है। तब मुझे परख होती है। और दूसरा परख, जब मैं वचन में नहीं हूँ तब मुझे परख नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब कल से नहीं कि चलो परखने लग जाना है हमको। कोई व्यक्ति आए, चलो एक मिनट थोड़ा परखने देते, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने देते, कौन सा वचन में बने रहना बहुत। परमेश्वर का वचन। राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार वो चलने वाला व्यक्ति है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, उसके बारे में बाइबल कहता है कि मैंने ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो पर मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। वो भी उस भरमाने वाली आत्मा के द्वारा भटकाया गया। पहला इतिहास 21 अध्याय खोलिए, वचन नंबर 1। पहला इतिहास 21 अध्याय वचन नंबर 1। पहुंच गए आप लोग? पढ़िए, एक जन कोई पढ़े, फिर मैं भी पढ़ता हूँ। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। है ना? किसने उकसाया? वो तो परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, तो कैसे उसके उकसाए में आ गया? हाँ, कई बार होता है ना सवाल, अरे ये व्यक्ति तो परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति था, हाँ, हर दिन बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, ये क्या हो गया? राजा दाऊद किसने उकसाया? शैतान ने, इजराइलियों की गिनती के करने के लिए। क्या गॉड की ओर से था? नहीं, परमेश्वर ने नहीं कहा था। उनकी इजराइलियों की गिनती करना एक हिसाब देखेगा तो कहाँ पे बुरा है, कहाँ पे गलत है भाई? कोई कह सकता है कोई गलत नहीं है, लेकिन वो क्या था पता है कि अपनी स्ट्रेंथ, अपने विजडम पे भरोसा करना। गिनती करने का मीन्स कह रहे गिनती, अभी मेरे पास इतनी कहने बस सैनिक है, इतना सेना है, मेरे पास स्ट्रेंथ है, मैं किधर भी हाँ आत्मा कर सकता तो नहीं। उस वजह से दाऊद के लाइफ में परमेश्वर ने तीन विपत्तियां दाऊद के सामने रखी, और दाऊद को गॉड ने कहा इसमें से चुनाव कर, तू कौन सा चुनाव करना चाहते हैं। 3 साल का अकाल, महामारी है ना, एक और भी है दुश्मन के हाथ में जाना। गॉड ने बोला अभी ये उस वजह से इसका रिजल्ट है, अभी चुनाव करो क्या करना है। दाऊद बोलता है दुश्मन के हाथ में से में जाना से अच्छा है कि परमेश्वर के हाथ, हाँ, परमेश्वर मारे या जिलाए, परमेश्वर के हाथ में मैं सुरक्षित हूँ। सो कई बार जब लाइफ में ये ऐसा परिस्थितियां आए तो गॉड के हाथ में सौंप देना उन चीजों को। गॉड मैं आपके हाथ में रहा हूँ, मेरा लाइफ आपके हाथ में है। भजन संहिता एक जगह लिखा बोलता है कि माई लाइफ इन योर हैंड, मेरा जो जीवन है परमेश्वर तेरे हाथ में है।
और परमेश्वर के हाथ में हम सुरक्षित हैं, क्योंकि वो हमारा छिपने का शरण स्थान है और वो हमारा दृढ़गढ़ है। और उसके पास से कभी भी वो शिक्षा नहीं आएगी जो हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोच। परमेश्वर की ओर से शिक्षा वो नहीं है जो हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कई बार हमारे खुद के भी विचार भी हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो हमारा कठोरपन होता है वो भी हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है ना। हठी होना, जिद्दीपन होना, है ना। बाइबल बहुत सारे जिद्दी हैं, गॉड ने मस्त उनको सीधा कर दिया। मैंने बताऊँ मतलब मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ। पौलुस जो स्वयं को पहला तिमुथी लिख रहा है, कठोर व्यक्ति था बाइबल, पहले ही इनकाउंटर में उसको गॉड ने फिनिश कर दिया। कहने का मतलब उस कठोरता को ब्रेक कर दी। कैसे ब्रेक किया? जिस पे उसको गर्व था, पहले तो गॉड ने उसके आंखों को ही बंद कर दिया। अब दिखेगा नहीं तो क्या करना है, बहुत कठिन हो सकता है। बाइबल मुझे भी कई बार कठिन हो जाता है। कई बार ऐसा लगा गॉड क्या है लिखा है। चश्मे का सहारा लेना कोई बुरा नहीं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा का सहारा लेना अच्छा है। हाँ, पवित्र आत्मा का सहारा लेना अच्छा है ताकि मैं परमेश्वर की उन चीज़ों को देख सकूं कि परमेश्वर की ओर से क्या है। उन आत्माओं को परखने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है और उसके वचन की ज़रूरत है ताकि मैं परख सकूं कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। वो विचार जो विचार आ रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। मुझे पवित्र आत्मा और वचन की ज़रूरत है। यदि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, इसे क्या बोलता है इफिसियों में, दाखरस पीकर मत वाले मत पर, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। भरे रहना, है ना। तो कहने में तो भरे रहना कैसा नहीं है कि एक बकेट के जैसा हमको भरना है, नहीं। उसके नियंत्रण के द्वारा, उसके द्वारा नियंत्रण किए जाना, दैट इज कॉल्ड फीलिंग द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भरना ये है कि उसके द्वारा कंट्रोल किया जाना, नियंत्रण किया जाना। जब पवित्र आत्मा नियंत्रण करे तो उसके अनुसार मुड़ जाना। यशायाह कहता है कि जब तुम रास्ते पे चलो तो आवाज आएगी पीछे से, दाहिने मुड़ो या बाएं मुड़ो, तो वहां पे उसकी सुनना। उसके वो है नियंत्रण किया जाना कि जब पवित्र आत्मा कहे रुक जाओ तो रुक जाना। मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, कोई निर्णय लेने के लिए जब पवित्र आत्मा रोके तो रुक जाना वहां पे। और लेकिन वो भी आवाज कैसे समझ में आएगा, वो भी बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। चैलेंजिंग पार्ट है, आत्मा की ओर से है, कहाँ से समझ में आने कई बार कठिन हो सकता है भाई। इसलिए क्या बोलता है, बी स्टिल, हाँ, शांत रहो, खड़े रहो, परमेश्वर को उद्धार करो। कई बार वेट करना बहुत अच्छा है, वेट करना, शांत हो जाना, है ना। क्या बोलते हैं कि जब तैराकी, है ना, अभी कुछ लोग पिकनिक में बोटिंग करने के लिए जाने वाले थे, तो वहाँ का जो ट्रेनर होता है उसने बताया कि किस प्रकार से आपको करना है। ट्रेनिंग पीरियड उसने बताया जैकेट है, लेकिन उसने बताया कि उस जैकेट होते हुए भी आपको किस प्रकार से उसमें रहना है। हाथ पैर ज़्यादा मारने की जरूरत नहीं उस समय, बस रिलैक्स अपने आप को छोड़ना। और जब परिस्थितियां गड़बड़ हो तो कई बार शांत हो जाना परमेश्वर के सामने, गॉड प्लीज हेल्प मी। वो पुकार चाहिए उसको परमेश्वर तक। जब पवित्र आत्मा बोले बेटा ये वाला पार्ट थोड़ा गड़बड़ है, तो पवित्र आत्मा की सुन लेना वहां पर। हाँ, पवित्र आत्मा बोलता है दिस इज नॉट राइट, लेकिन हम अपने जिद में कहते नहीं राइट है, ये सही है। तो बोला ठीक है, थोड़ा तड़फड़ा लो। कहने का मतलब ऐसा हम अपने शब्दों में, है ना, लेकिन फिर भी वो पवित्र आत्मा और परमेश्वर हमें हेल्प करने के लिए हमारे साथ होता है।
हमारे शरीर में है। पवित्र आत्मा जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो शरीर उसका निवास स्थान है, हमारे अंदर निवास कर रहा है, फिर भी हम गलत निर्णय ले लेते हैं। तो सवाल आता है कि परमेश्वर मेरे अंदर निवास कर रहा है तो मैं से ये गलत निर्णय कैसे हो जाता है? क्योंकि हम अपने उस स्वभाव में निर्णय ले रहे होते हैं। उस समय हम अपने उस विजडम में निर्णय लेते हैं जो उस समय परमेश्वर के द्वारा क्या बोलता है कि हमें सुनने से रोकती है। क्या गॉड हमारी लाइफ में बुरा सोचता है? नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हमें उसकी हेल्प की जरूरत है। दूसरा थिस्सलुनीयों 2:3 में क्या बोलते हैं? कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए, कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए। सुभरमाने वाली वो आत्माएं जो अंत के समय में एक्चुअली अंत के समय में जब होगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो यहाँ मसीह है, देखो यहाँ मसीह है। बहुत सारे झूठे शिक्षक खड़े होंगे। मत्ती के 24 अध्याय में लिखा हुआ, हाँ बोलेंगे मैं मसीहा ना। एक हमारे एक टीचर थे, उनको कैसा शब्द दिया था, झोला छाप मसीहा, सड़क छाप मसीहा। तो थोड़े समय के लिए आपकी भलाई सोचेंगे। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर के उस राज्य से आप भटक जाओ, विश्वास से भटक जाओ, और शैतान वही चाहता है कि हम भटक कर उसके राज्य के बारे में सोचने लगे, हम उसके विचार के बारे में सोचने लगे। शैतान की यही सोच है हर एक विश्वासी के प्रति, और वही सोचता है कि ये मेरे राज्य से दूर तो चले गए हैं, चलो अभी कुछ करना है ताकि हम उस राज्य का जो चीज़ें हैं इनको प्रभावित न करने पाए। कई बार सक्सेस होता है भाई में, विश्वासी के साथ भी सक्सेस होता है। जब राजा दाऊद के साथ सक्सेस हो गया तो क्या आप हमारे साथ सक्सेस भी हो पाएगा? लेकिन हमें उसके वचन की ज़रूरत है, उसके आत्मा से सुनने की ज़रूरत है ताकि मैं उन चीज़ों को परख सकूं। ये गारंटी नहीं है कि हर एक फ्रेंड मेरे बारे में सही सोचेगा। भाई तो ये कठिन शब्द है। कोई आके मेरे साथ विरोध करने लगे, अरे आप कैसे बोल सकते हैं? ऐसा ही है, क्योंकि हम उसके हृदय को नहीं जानते। वो हृदय में कौन सी विजडम को लेकर आया है, वो क्या नीचे वाली विजडम है, क्या ऊपर वाली विजडम है ना? तो कई बार हम उससे स्वीकार लेते हैं, हाँ आप सच बोल रहे हो बॉस, अच्छा है, हाँ। लेकिन वचन से हम वचन के अनुसार हमने मापदंड नहीं किए। देन क्या होता है? थोड़े समय के लिए सही चल रहा होता है, देन फाइनल उसका रिजल्ट अलग ही आता है जो अचंभा कर देता है हमको। हाँ, अचंभा कर देता है। लेकिन गॉड अचंभा नहीं, कहने को होता गॉड हमको ऐसी सरप्राइज नहीं देता है कि हमारी हानि के लिए सरप्राइज नहीं। गॉड हमारे लाइफ को मजबूत करना चाहता है, वो परमेश्वर का वचन हमको दृढ़ करना चाहता है। उसके वचन को हम दृढ़ता से खड़े हो सके उसके वचन में, उस ज्ञान में जो ऊपर से है, पवित्र है, कोमल है, मिलनसार है। भाई तो ऐसा नहीं है कि अभी कॉलेज नहीं, पढ़ाई नहीं करना, नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे। हाँ, नहीं तो क्या नाम है, यो इलाके बोलेंगे पास्टर क्या बोल रहे हो। हाँ, यह समय लाइक कहने में तो पढ़ाई है, जरूरी है, हाँ, लेकिन मुझे फाइनली गॉड के पास भागने की ज़रूरत है। गॉड इस आईने में मुझे देखने की ज़रूरत है कि मेरे चेहरे में कहाँ पे दाग लगा हुआ है। ये वचन वो आईने का काम करता है मेरे लाइफ में, दर्पण। और कई बार लोग भूल जाते हैं कि वो दर्पण में किस प्रकार से देखे थे, लाइफ ये दर्पण, हाँ, किस प्रकार से देखे थे, क्या था, भूल जाते हैं। और ये दर्पण वही है। जिस दिन मैं इस दर्पण में देखना भूल जाता हूँ, मुझे नहीं पता चलता है क्या है।
लेकिन मुझे इस दर्पण में हर दिन देखने की ज़रूरत है मेरे लाइफ वाले पार्ट को, ताकि मैं उसमें करेक्शन कर सकूँ, करेक्शन स्वीकार कर सकूँ इस दर्पण के द्वारा। और वचन है वो मेरे लिए दर्पण, मिरर। परमेश्वर हमारे लाइफ को बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं आया। और विवेक का जो पार्ट है, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय वचन नंबर 7 ये क्या बोलता है? अशुद्ध विवेक है ना? अशुद्ध विवेक है तो क्या होगा? उसके सामने कुछ भी रख दो, क्या कैसा दिखेगा? अशुद्ध दिखेगा, हाँ। और देन शुद्ध विवेक के बारे में बोलता है कि पहला तिमोथी का 1 अध्याय वचन नंबर 5 में शुद्ध विवेक की बात कर रहा है। पहला तिमोथी अध्याय 1 वचन नंबर 19 में शुद्ध और अच्छा विवेक की बात कर रहे है ना? लेकिन पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में क्या खाना है क्या नहीं खाने के बारे में गौर कहता है कि विश्वासी के लिए कहता है कि तुम शैतान की मेज और परमेश्वर की मेज में, दोनों मेज में आप सहभागी नहीं हो सकते। चुनाव करना पड़ेगा कि आप कौन सी मेज पर बैठना चाहेंगे, कौन सी मेज पर खाना खाना चाहेंगे, कहने में सहभागी होना चाहेंगे। पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय में पढ़ते हैं उस पंक्ति को बाइबल में। पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय वचन नंबर 21 में लिखा हुआ है। 21 में बोलता है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं की कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। हाँ, तो ये कई बार हम बोलते नहीं, ये भी चल जाएगा, खाना कोई बुरा नहीं। हाँ, पौलुस एक जगह लिखता है, याद नहीं है कहाँ पे बोलता है कि सारी चीजें मेरे लिए लाभ की नहीं है। सारी चीजें मेरे लिए लाभ की नहीं है। जरूरी दिख सकती है लेकिन सारी चीजें जरूरी नहीं है कि मेरे लिए लाभ दे सके। लेकिन क्या विश्वासी को खाना नहीं चाहिए? कोई बुरा नहीं है, वो आपने बनाया है। लेकिन क्या है कि जब हम प्रेयरफुली वो चीजें खाते हैं हमारे लिए शुद्ध हो जाती है। लेकिन सहभागी वाला पार्ट जो है वो गलत है कि मैं किस मेज पे सहभागिता कर रहा हूँ। और कई बार विश्वासी भी उस शैतान की मेज पे सहभागिता करते हुए जीवन व्यतीत करता है और बाद में बोलता है नहीं मैं विश्वासी हूँ, फिर भी मेरे लाइफ में ये चीजें क्यों हो रही है? क्या परमेश्वर उसके लिए दोषी है? हम स्वयं दोषी हैं। हम स्वयं जिम्मेदार हैं कि हम कौन से मेज पे बैठे हुए सहभागिता में, कि कौन सी कटोरे में से हम ड्रिंक कर रहे हैं। कहने का मतलब कि क्या किस कटोरे के द्वारा हम पी रहे हैं? क्या परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की ओर से नहीं है? यहाँ पे बहुत झगड़ा चल रहा था बाद पहला कुरिन्थियों के बाद। पहला कुरिन्थियों के 10 अध्याय में क्या था कि मूर्तियों पे चढ़ाया हुआ भोजन के बारे में बात करें, क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग क्लियर नहीं पाए मूर्ति के चढ़ाए हुआ भोजन खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे कलीसिया में ये विवाद चलता है। यहाँ पे क्या है कि कुरिन्थ शहर में क्या होता था कि मांस जो बिकता था, 2 प्रकार का मांस होता था। जो मंदिर में जो बलियां चढ़ाई जाती थी, वो बलि चढ़ाया हुआ मांस सारा तो अभी वहाँ पे ख़त्म नहीं हो, तो क्या होता था लोग मार्केट में लेकर आते तो उसको बेचते थे, उसका प्राइस कम होता था। और जो मूर्ति पे चढ़ाया हुआ मांस नहीं होता था उसका प्राइस ज़्यादा होता था। तो लोगों का झुकाव होता था कम प्राइस वाले की तरफ, लेकिन वो क्या था? कम प्राइस है
और वो मूर्ति की ओर से था चढ़ाया हुआ। तो लोगों का झुकाव उस तरफ ज्यादा होता था, लेकिन क्या पाठ क्या था? जल जाएगा। कई बार मसीह जीवन में कन्विक्शन नहीं हो पाता है सही के प्रति। कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। सो पौलुस वही कह रहा है यहाँ पे कि खाना हमें परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ सकता है। हाँ? भोजन हमें परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ सकता है, लेकिन कोई भी चीजें जब हम प्रार्थना के साथ खाते हैं तो शुद्ध हो जाती है। इसलिए विश्वासी जीवन बाय प्रेयरफुली, है ना, फूड को परमेश्वर ने दिया, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना के द्वारा स्वीकार करना है। सो पहला कुरिन्थियों में ये पाठ था, और पौलुस कहता है यहाँ पे वो चीजें बता रहा है। और पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय वचन नंबर 31 में कहता है, तुम क्या बोलता है? 31 है, हाँ, बोलता है 31वीं पंक्ति में, अतः चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हम क्या अपनी महिमा के लिए करते हैं? देर प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ? शैतान वही चाहा था भाई देव, खुद की महिमा चाहा था। यशायाह 14 अध्याय, है ना, यहेजकेल 28 अध्याय जब पढ़ते हैं तो शैतान खुद की महिमा चाहे, और वही आज वही पाठ मनुष्यों में भरा हुआ है। मुझे अच्छा स्थान चाहिए, वो मैं जब आया तो इसने मुझे आदर नहीं दिया। हाँ, ये चीजें आज भी कहाँ से आ रहा है? इसी शैतान से आ रहा है। लेकिन हम परमेश्वर के उस विचार के प्रति हम सोचते हैं, उस परमेश्वर के विचार के साथ उसमें हमारे विचार को हम रखते हैं। देन वो हमें शुद्ध करता है उस विचार के द्वारा। परमेश्वर के द्वारा आए हुए जो विचार हैं हमारे विचार को शुद्ध करते हैं, फिल्टर करते हैं क्या नहीं है परमेश्वर के ऊपर। तब हम खाए या पिए या जो कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए, देन हम परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं। गॉड, यह आपका इच्छा का पाठ है, हम आपको महिमा देना चाहते हैं। सो ये पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय जो पाठ है ना, कई बार सवाल उठता है। हाँ, ये थोड़ा टफ हो सकता है जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपके लिए भी, लेकिन कहने का मतलब क्या, एक मसीही कई बार आता है प्रसाद खाएं या ना खाएं। हाँ, विश्वासी के पास सवाल आता है, लेकिन हमें देखना जरूरी कि कौन सी टेबल का पार्ट है। यदि मैं उसमें सहभागी संगति करने लगूँ, वो प्रॉब्लम वो है। सो कई बार एक ऐसा हो सकता है कोई मेरे पास वो चीज़ लेकर आ रहा है, अगर लिया है तो उस आपके पास ये जरूरी है कि आप उस व्यक्ति को बता सकें कि भाई या बहन, परमेश्वर किसी चढ़ावे की मांग नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं एक बहुत बड़ा बलिदान हो के हमारे लिए वो चीज़ें की है, संपूर्ण बलिदान किया है। सुसमाचार उसको बता सके और ये बता सके कि ये परमेश्वर ने कहीं नहीं मांगा इस चढ़ावे। और बात उस समय प्रेयर करके, यदि कई बार ऐसा भी है, पौलुस भी बोलता है, यूहन्ना भी बोलते हैं कि यदि कोई इस प्रकार से आता है तो बिना पूछे हुए आप उसको खा सकते। सवाल फिर से वही सवाल आता है, तो फिर भाई वो तो चढ़ाया हुआ है। अरे कई बार हो सकता है हमको नहीं पता, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब पता है तो सामने वाले को सुसमाचार देते हुए, क्लियर करते हुए उसको वो देन आप वहाँ पे ले लिए तो कोई उसकी सिन नहीं है। लेकिन उस सिन ये है कि जब हम उस टेबल पे खाने लग जाते हैं, सहभागी होने लग जाते हैं कंटिन्यूशन में, देन वो प्रॉब्लम है ना, देन वो प्रॉब्लम। सो परमेश्वर का वचन हमें जब हमको मदद करना चाहे हमारे लाइफ में, तो उसको स्वीकार करना बहुत अच्छा है। जब हमारे लाइफ को करेक्शन लेकर आए तो अच्छा है, समय करेक्शन को ले
है ना। खाना पीना मुझे परमेश्वर से नहीं जोड़ सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन परमेश्वर से मुझे मेरे साथ जोड़ सकता है। वहाँ पे उन्नति होगी, हाँ, वहाँ पे उन्नति होगी। सो खाओ पियो या जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए, वही तबादले इसका नहीं है। कई बार खेल कूद में भी हम परमेश्वर की महिमा करें, जरूरी है ना। अच्छा है, धन्यवाद परमेश्वर का खिलाई कि हमें इस चर्च में रखा है। कोई भी पार्ट हो वचन जरूरी है, बर्थडे हो वचन जरूरी है, हाँ? कोई भी अच्छा समारोह हो, कोई भी चीज हो, वचन चाहिए। लेकिन ये वचन जिस परमेश्वर ने हमें वो आशीषें दी है, उस आशीषों पे नहीं बल्कि आशीष देने वाले पे हमारा निर्भर होना बहुत जरूरी है। वो पार्ट जरूरी है। परमेश्वर वही चाहता है कि हम उस पर निर्भर होते हुए इस जीवन को आगे बढ़ सके। इस जीवन में वो चाहता है, देन हम परमेश्वर में आनंद नहीं मानते। उसने क्या किया है मेरे लिए उस क्रूस पे। आज मैं वो क्रूस पे नहीं जा सकता, लेकिन मैं उस क्रूस पे किए हुए जो बलिदान था यीशु मसीह ने किया, जो लहू बहाया, उस पर मैं विश्वास करते हुए उस परमेश्वर के पास आ सकता हूँ। अभी मुझे बलिदान लेकर जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं उसके टेबल पे बैठकर सहभागी कर सकता हूँ, सहभागिता कर सकता हूँ। और उसके टेबल पे जब सहभागिता होती है तो मुझे समझ में आता है कि ये परमेश्वर की ओर से है या किसकी ओर से है। वो शिक्षा के प्रति मुझे समझ में आ जाएगा कि ये टीचिंग किस प्रकार की आ रही है। क्यों? परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हमको गड़बड़ी में नहीं रखा है। वो हमें शुद्ध विवेक दिया है उसने, है ना, कॉन्शियस जिसको बोलते हैं, शुद्ध मन दिया है। स्वयं उसने खुद का मन दिया है। हम में मसीह का मन है, और मसीह का मन बहुत जरूरी है कि हम उस मन के अनुसार सोच सके। कई बार विश्वासी होते हुए भी उस मन के द्वारा नहीं सोचता है और दिन निर्णय ले लेता है और दिन कहता है गॉड ये आपने क्या कर दिया। लेकिन वो उस समय ये नहीं सोचता कि मैं उस मन के द्वारा नहीं सोचा, मैं उस मन के द्वारा स्वीकार नहीं किया। वो नहीं सोचते। इसलिए परमेश्वर के मसीह का मन जो हमारे अंदर, उस मन के अनुसार सोचने की जरूरत है ना। थिंकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सोचना, परमेश्वर के मन के साथ सोचना, परमेश्वर के मन के द्वारा सोचना, वो बहुत जरूरी है। और हर एक विश्वासी के लिए बाय द ये पार्ट बहुत अनिवार्य है। मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ, बहुत जरूरी है कि उस मन के अनुसार सोचे और उस विचार के साथ सोचे जो परमेश्वर सोचता है। तभी मैं उन चीजों का इनकार कर सकता हूं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यदि मैं उसके मन के अनुसार नहीं सोच रहा हूं, उसकी सोच के साथ नहीं सोच रहा हूं, देन मैं उन चीजों का इनकार नहीं कर पाता हूं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेरी थिंकिंग रुक गई है परमेश्वर के साथ। मेरा सोचना उस परमेश्वर के साथ सोचना जो रुक गया, स्टॉप हो गया। लेकिन जब कई बार ऐसा लगे स्टॉप हो गया है, फिर से शुरुआत कीजिए, नो प्रॉब्लम, फिर से शुरुआत कीजिए। परमेश्वर का ग्रेस वहां पे है, परमेश्वर का अनुग्रह है वहां पे। वो चाहता है कि हम फिर से उसके साथ सोचने में फिर से सोचने लगे, उसके साथ उसके मन के द्वारा हम फिर से सोचने लगे और उसके मन के द्वारा रिसीव भी कर सके। परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। गॉड हमको कंडेम करने के लिए नहीं आया। जब एक बार हमने उसको स्वीकार कर लिया तो हमें कंडेम दोष लगाना नहीं चाहते। हमें उसके साथ सोचने की जरूरत है, उसके मन के अनुसार सोचने की जरूरत है कि इसका लाइफ, क्योंकि उसने हमें अपना मन दिया है। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय में, हाँ, वचन नंबर 19 आई थी, मैं अगर करेक्ट हूँ 16 से 19 बोल देता हूँ ताकि आप बीच में ढूंढ सके। हाँ, उसने हमें मसीह का मन दिया है और मसीह का मन के अनुसार हम जब सोचने लग जाते हैं, हम आत्मिक उन्नति ही हमारी जारी रहती है, कंटिन्यूशन होता है उसमें। लेकिन जब स्टॉप हो जाए तो फिर से शुरुआत कर देना, फिर से शुरुआत कर देना।
देन हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे, उन चीज़ों को परख पाएंगे कि ये पर क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है। उन शिक्षाओं को हम समझ पाएंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। हाँ, इसको कैंप में एक सेशन चल रहा था। कई बार झूठा अनुग्रह भी हो सकता है, नकली अनुग्रह भी हो सकता है, ग्रेस, ओके, नकली ग्रेस भी हो सकता है। सो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि उसमें लीगलिज्म होता है, क्या ऐसे ऐसे ही करो, ऐसे ऐसे करो, इस प्रकार से ही होना चाहिए। आप चर्च में जाते हो तो इस प्रकार से ही होना चाहिए। कई बार हम सिखाते हो क्या, लेकिन हम ये सिखाते चर्च में आओ तो ये बाइबल लेकर आओ। ये जरूरी है, ओके, हाँ, ताकि हम इस दर्पण में देख सके कि हमारे चेहरे पे कहाँ पे कमी है। हाँ, कहने का मतलब कहाँ पे किस हिस्से में चेहरे पे दाग लगा हुआ है। हाँ, जीवन के चेहरे पाए गए, ओके, कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, हम इस वचन के द्वारा ठीक कर सके। हाँ, लोग सिखाते नहीं, जब आओ तो व्यवस्थित कहना नहीं। गॉड हमको बोलता है कि नम्र हृदय से आओ, उसके मन के अनुसार सोचो, उसके साथ सोचो, उसके ग्रेस को रिसीव करो, उसके ग्रेस को उस तरह से मत स्वीकार करो, वचन कहता है। हाँ, हमारे बहुत सारे लीगलिज्म समझ पा रहे हैं ना, लीगलिज्म क्या होता है? विधिवादिता, परंपरा की चीजें करते रहना, रिचुअल बोलते हैं ना, रीति रिवाज के नहीं। हमें रीति रिवाज परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं कर सकता है, लेकिन एक दूसरे को जरूर कहीं ना कहीं से जाके गिरा जरूर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको मजबूत करना चाहता है। उसका ग्रेस इसलिए आया ताकि हम फिर से खड़े हो सकें और परमेश्वर के साथ फिर से हम सोचते हुए आगे बढ़ सकें, उस विचार के साथ, उस विचार के साथ बढ़ सके। वो परमेश्वर की सोच है ना। सो कई बार संभव है कि नकली ग्रेस, हाँ, तो नकली ग्रेस को पहचाने कैसे? वैसे ही कहाँ है जो लीगलिज्म का पार्ट तो नहीं है इसमें, है ना। जो परमेश्वर की एक संपूर्ण मर्जी का पार्ट होता है। संपूर्ण मर्जी हर एक विश्वासी के लिए ये है कि परमेश्वर के वचन के साथ वो सोचते हुए चले, परमेश्वर में जीवन व्यतीत करें, है ना। बाय द वे, एक ये सेंटेंस में कहने जा रहा, हो सकता है आप किसी को बुरा ना लगे तो अच्छा है। परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी ये है कि हर एक विश्वासी चर्च अटेंड करना, हर कहने का मतलब वो चर्च अटेंड करना, ये संपूर्ण मर्जी का पार्ट है। अब कैसा मेरे पता नहीं। क्या परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपकी आत्मिक ग्रोथ हो? क्या परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपको आशीष मिले? ये परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी का पार्ट है। इसमें एक और क्लियर करता हूं, ओके। यस, कई बार ऐसी कुछ परिस्थितियां हो सकती है जिस वजह से मैं नहीं पहुंच पाया, तो नो प्रॉब्लम, ग्रेस है वहां पे, लेकिन मेरे लिए वो आदत नहीं बननी चाहिए, वो प्रॉब्लम है। हाँ, वो मेरे लिए आदत नहीं होना, ठीक है आज थोड़ा मैनेज कर लेंगे, वो आदत नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई बीमार है, उसका पार्ट वो कहने वाला अलग है, यस, वहाँ पे नहीं आ पाता, नो प्रॉब्लम। सो लेकिन कहना तो क्या, परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी के बाहर, है ना, पाप वही है। परमेश्वर के मर्जी और परमेश्वर के उन विचारों के खिलाफ लिए गए हर एक निर्णय, परमेश्वर के खिलाफ किए गए हर एक वो कार्य पाप के जैसे, है ना। लोग बोलते हैं कौन सा पाप छोटा है, कौन सा पाप बड़ा है। हाँ, व्हाइट सिन, ब्लैक सिन बोलते, व्हाइट सिन है, लोग जी लेते हैं, व्हाइट नहीं, ये व्हाइट सिन है, चल जाएगा। गीला पाप, सूखा पाप, हाँ नहीं। हर एक वो विचार, हर एक वो कार्य जो परमेश्वर के मर्जी के बाहर, वो सिन कहलाता है। ओके, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं।
पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमारे लिए उस क्रूस पे प्रभु संपूर्ण बलिदान किया और आपने वचन रखे परमेश्वर ताकि हम उन शिक्षाओं को समझ सके परमेश्वर की वो कौन शैतान की ओर से है और कौन परमेश्वर की ओर से है। ये दर्पण हमें बताएगा कि कहाँ पे कमी है मेरे लाइफ में। लॉर्ड हमें हेल्प करो परमेश्वर। लॉर्ड हम प्रार्थना करें इस समय पर इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर प्रभु आपके वचन में मजबूत कीजिए प्रभु आपके वचन के साथ सोच सके परमेश्वर हेल्प कीजिए परमेश्वर। लॉर्ड आपका जो अनुग्रह है परमेश्वर हर एक व्यक्ति के हर एक मसीह के जीवन में परमेश्वर ग्रोथ देता है परमेश्वर जो बलवंत करता है प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह प्रभु हेल्प कीजिए प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड जब वो चीज़ें आए जो परमेश्वर आपकी ओर से नहीं है परमेश्वर तो प्रभु उन चीज़ों को इनकार करने के लिए मदद कीजिए कि इनकार कर सके कि गॉड ये हमें नहीं चाहिए ये आपकी ओर से नहीं है। लॉर्ड हम ये चाहते पर हम प्रार्थना इस समय ये कर रहे हैं प्रभु इस भवन में बैठे हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु कि लॉर्ड आप बातें कीजिए प्रभु हर एक के मसीह जीवन को परमेश्वर मजबूत कीजिए प्रभु वचन में मजबूत कीजिए प्रभु। लॉर्ड आप करो जो अनुग्रह बना रहे हर किसी में परमेश्वर। ओ लॉर्ड आप हमारा शरण स्थान है प्रभु आप हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर प्रभु हम आपके पास आते हैं परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर इस समय प्रभु इस भवन में आप हैं लेकिन हो सकते हैं आप मसीह के बारे में सुने हैं लेकिन यदि आप पहली बार सुने या सुने भी हैं लेकिन आप अभी तक उस यीशु मसीह को अपना उद्धार करता नहीं स्वीकारे हैं तो आपके लिए अद्भुत अवसर है कि आप खाली हाथ ना जाने पाए। वो चाहता है कि आपके जीवन में आना चाहते हैं वो यीशु मसीह और यीशु मसीह आपके लिए संपूर्ण बलिदान उस क्रूस पे कर दिए हैं और बाइबल कहता है कि वो कब्र में दफनाए गए तीसरे दिन जी उठे और यदि कोई भी विश्वास करता है यीशु मसीह के नाम में तो बाइबल कहता है सारे पापों से क्षमा देता है। यदि आप इस समय स्वीकारना चाहते हैं तो अपने हृदय में ये छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे कर सकते हैं प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु आप मेरे लिए क्रूस पे बलिदान हुए कब्र में दफनाए गए तीसरे दिन जी उठे इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है तो एक पवित्र शास्त्र आपको एक गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं इसी क्षण में और आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री के रूप में स्वीकार किए गए इसी क्षण में। वो पवित्र आत्मा अपना मंदिर बना लिया है आपने। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह वो राजाओं के राजा प्रभु। हम प्रार्थना करें इस समय परमेश्वर यदि कोई हमारे बीच में है प्रभु उसको हीलिंग की जरूरत है प्रभु हमें नहीं पता किस पार्ट में हीलिंग चाहिए लेकिन यीशु हम आपके नाम में मांगते परमेश्वर टच कीजिए परमेश्वर। वो लॉर्ड आपका लहू वो सारे पापों जो शुद्ध करता है प्रभु लॉर्ड हेल्प कीजिए परमेश्वर। यस लॉर्ड हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु ओ राजाओं के राजा। रिलेशन में हीलिंग चाहिए परमेश्वर आपके अपने सामर्थ के द्वारा प्रभु हीलिंग लेकर आइए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड धन्यवाद करते हैं ओ जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा। हम सारा महिमा अगर आपको देते हैं प्रभु क्योंकि आप उस योग्य है परमेश्वर। यस लॉर्ड धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं आमीन।
सजदे में आओ झुके हम, महिमा है उसकी अपरंपार। दिल से इबादत करे हम, वही हमारा तारणहार आया है। मेरा मसीहा आया है। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। हमको खुदा से मिलाने आया है। मेरा मसीहा आया है। मेरा मसीहा आया है। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। हमको खुदा से मिलाने आया है। मेरा मसीहा आया है। आया है। मेरा मसीहा आया है। अब ना उदासी रहेगी, खुशियाँ ओलाया बेशुमार। अब तो रिहाई मिलेगी, आया वो करने आजाद। अब तो रिहाई मिलेगी, आया वो करने आजाद। आया है। मेरा मसीहा आया है। ओ आया है। मेरा मसीहा आया है। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। हमको खुदा से मिलाने आया है। मेरा मसीहा आया है। ओ आया है। मेरा मसीहा आया है। सजदे में आओ झुके हम, महिमा है उसकी अपरंपार। दिल से इबादत करे हम, वही हमारा तारणहार। दिल से इबादत करे हम, वही हमारा तारणहार आया है। मेरा मसीहा आया है। ओ आया है। मेरा मसीहा आया है। मेरा मसीहा आया है। पिता धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, खास इस गीत के लिए पिता परमेश्वर जो आपने अद्भुत तरीके
तरीके से रखा पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय के लिए पिता परमेश्वर। उनसे आपने बात की उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से यहाँ पे आए हुए हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने यहाँ पे लाई पिता परमेश्वर। और उन वचनों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जिन वचनों के द्वारा आपने उनसे बातें की पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और मानते हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए स्थान पे खड़े थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। एक वचन जो पास्टर ने कहा था ना, पैदा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 31वीं पंक्ति, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। हम इस गीत को गाते हैं, आराधना हम करते हैं उसकी महिमा के लिए। यस,
उसकी महिमा के लिए। यस, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, 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 भरोसा वो तुझे जानता है, मसीह में भरोसा वो तुझे जानता है, वो हर जिंदगी है तेरी, ये रंग रूप और ये जवानी, जो चाहे जिंदगी है तेरी, ये रंग रूप और ये जवानी, ये धन दौलत और दौलत हो जाएगी एक दिन सारी, ये धन दौलत और दौलत हो जाएगी एक दिन सारी, मरने वाली सांस भी ठहर जाएगी, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, भरोसा वो तुझे जानता है, मसीह पे भरोसा वो तुझे जानता है, दुनिया की ताकत का कभी भी भरोसा न करना, दुनिया की ताकत का कभी भी भरोसा न करना, झूठा कर झूठा जग सारा, किसी पे भरोसा न करना, झूठा कर झूठा जग सारा, किसी पे भरोसा न करना, मरने वाली सांसें भी ठहर जाएंगी, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, मसीह पे भरोसा वो तुझे जानता है, मसीह पे भरोसा वो तुझे जानता है, छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है ना, अद्भुत वर्शिप, परमेश्वर को तालियां बजा सकते हैं। कैसे हम गलत शिक्षाओं को समझ पाएंगे वचन में बने रहने के बाद, है ना। इसलिए क्या बोलते हैं कि हमें बहुत ज़रूरी है। और कई बार एक ही पंक्तियों के द्वारा लोग इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, वचन का व्याख्यान कर देते हैं। तो क्या कैसे बोलते हैं, तोड़ मरोड़ करते हुए। परमेश्वर हमारा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हर एक पार्ट में ग्रेस देता है हमें, उसका अनुग्रह है हमारी लाइफ में। कई बार मैं उस अनुग्रह को तुच्छ ठहरा सकता हूँ, विश्वासी भी बाय उस अनुग्रह को कई बार तुच्छ ठहरा सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ सोचने लग जाते हैं, परमेश्वर के साथ रिसीव करने लग जाते हैं, परमेश्वर हमको फिर से मजबूत करता है। परमेश्वर हमारे लिए प्रावधान रखा है, प्रावधान रखा है इस परमेश्वर ने। वो परमेश्वर हमारी लाइफ को वो स्वयं चाहता है बाइबल में कि हर एक मसीह जन सिद्ध बने परमेश्वर में।
तिमोथी को पौलुस ये आदेश दे रहा था कि वो सारी चीज़ों को क्या करना, भरमाने वाली शिक्षाएं और दुष्ट आत्माएं और है ना जो गलत शिक्षा देने वाली जो दुष्ट आत्माएं हैं आए, वो क्या है, बहुत सारे लोग उन चीज़ों को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन क्या है, बहुत सारे लोग विश्वास से भी भटक जाएंगे। लेकिन क्या है, उनको सिखाया करना जरूरी है। जो लोहा से दागा हुआ जो विवेक के बारे में कैसा है कि उनको कुछ बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। एक बार कैसा होता है, गीला कहीं रास्ता होता है तो एक बार ट्रक जाती है, दूसरी बार जाती है ट्रक उस रास्ते से, तो वो रास्ता क्या हो जाता है, एक बार कठोर हो जाता है। तो उस जब कठोर हो जाता है तो वैसा ही हो जाता है कि अभी उस पर कैसे भी चले जा सकते हैं। तो दागा हुआ विवेक वैसा ही हो जाता है कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गॉड ने हमें शुद्ध विवेक दिया है और अपना स्वयं अपना मन दिया है ताकि हम उस शुद्ध विवेक में उसके मन के द्वारा हम सोच सके और उसके वचन के साथ हम सोच सके और आगे बढ़ सके। ये गॉड की इच्छा है। गॉड की इच्छा ये नहीं है कि परमेश्वर का जन्म, या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, परमेश्वर के जननी कहने मतलब लेडीज पुरुष दोनों उसमें शामिल हैं कि वो आगे बढ़ सके। सिद्ध मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। एक परफेक्शन की एक डॉक्ट्रिन है, अलग टॉपिक है ना। लोग बहुत सारे टीचिंग देते हैं कि आप अच्छा करते 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 एकदम परफेक्ट बन जाएंगे, फिर आप पाप ही नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन हमें उसके अनुग्रह की जरूरत है। आमीन। सो आइए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना से पहले महिलाओं के लिए खास ये है कि इस महीने में महिला दिवस, लेडीज़ है ना, महिला दिवस था, तो प्लीज़ आप उनके बगल वाले रूम में, तो ताकि सब मिल के आनंद उठा सके उस पाठ का, है ना। सो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हम आपको महिमा देते लॉर्ड। जीवित परमेश्वर, इस भवन में आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु ब्लेस कीजिए परमेश्वर हर एक को, प्रभु हर एक के जॉब में प्रभु आशीष दीजिए, हर एक के घरों में आशीष दीजिए प्रभु, हर एक के किचन में आशीष दीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हारे संग संग चलूँगा। प्रभु यीशु मसीह, जब कठिन परिस्थिति लगे किसी के जीवन में परमेश्वर, तो प्रभु आपके उस अनुग्रह के द्वारा फिर से प्रभु खड़ा कर देना परमेश्वर। यस लॉर्ड, एक इंसानी दिमाग सोच के द्वारा हो सकता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आपने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर। जो लोग नहीं आ पाए प्रभु, उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। लॉर्ड चंगाई दीजिए लोगों के जीवन में परमेश्वर। हम इस समय प्रार्थना करें परमेश्वर से, अपना सिस्टम फील करें प्रभु के जीवन में कंप्लीट हीलिंग लेकर आना परमेश्वर से, रिकवरी लेकर आना परमेश्वर। शारदा आंटी के जीवन में रिकवरी लेकर आना परमेश्वर। हम मांगते प्रभु कि उनके पति के लिए प्रवेश मसीह विश्वास में आए प्रवेश मसीह, ताकि उन्हें संगति करने के लिए समय मिले, बाइबल पढ़ने के लिए समय मिले, कोई रुकावट ना होने पाए प्रभु। यस लॉर्ड, हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जो चाहता है किसी हिस्से के प्रति कि उसके लायक में परमेश्वर का काम होने पाए, तो प्रभु हम इस समय मांगते परमेश्वर आप अद्भुत तरीके से उनके जीवन में काम कीजिए, आपके वचन के द्वारा मजबूत कीजिए परमेश्वर। लॉर्ड हम मांग रहे प्रभु, यहाँ पे जो कोई हो सकता है स्टडी कर रहे परमेश्वर, तो उस स्टडी के पार्ट में भी परमेश्वर आप उन्हें विजडम दीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है आपको 5 में कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो परमेश्वर बिना उलाहना किए हुए देता है। तो परमेश्वर आप मदद करना परमेश्वर। यस लॉर्ड, प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए हर एक के जीवन से प्रभु।
हर एक के जीवन से परमेश्वर। प्रभु ये चर्च आपका चर्च है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा महिमा आदर हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।